आज का हमारा टॉपिक है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है। फॉर्मल पैरामीटर की अगर हम बात करते हैं तो वो पैरामीटर जो फंक्शन डेफिनेशन के समय पास किए जाते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं, फॉर्मल पैरामीटर का नाम देते हैं। और वो पैरामीटर जो फंक्शन कॉल के समय पास किए जाते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं, एक्चुअल पैरामीटर। तो हम एक एग्जांपल से देखते हैं। क्लास स्टूडेंट पब्लिक स्टैटिक वॉइड में सम नाम का फंक्शन हमने कॉल किया। सम नाम के फंक्शन में हमने पैरामीटर पास किया a, b। तो इस फंक्शन को कॉल किया है तो इसे हम क्या नाम देंगे, फंक्शन कॉल या एक्चुअल पैरामीटर। और इस फंक्शन की डेफिनेशन हमने दी, वॉइड सम इंट a, इंट b c इक्वल टू a प्लस b। तो ये क्या है, फंक्शन डेफिनेशन या फॉर्मल पैरामीटर। चलिए आइए देखते हैं फॉर्मल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर का क्या यूज़ होता है कॉल बाय वैल्यू में। कॉल बाय वैल्यू क्या होता है कि अगर हम फंक्शन डेफिनेशन में चेंज करें और उसका इफेक्ट अगर नहीं पड़ता है फंक्शन कॉल में तो उसे हम क्या नाम देते हैं, कॉल बाय वैल्यू का नाम देते हैं। तो हमने क्या कहा कि अगर हमने मॉडिफिकेशन किया है फंक्शन डेफिनेशन में और उसका इफेक्ट अगर कॉल बाय वैल्यू फंक्शन कॉल पे नहीं पड़ता है इसे हम क्या नाम देते हैं, कॉल बाय वैल्यू का नाम देते हैं। क्यों नहीं पड़ता इफेक्ट, क्यों नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन में अगर कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, हमने क्या कहा कि अगर फंक्शन डेफिनेशन में हम कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो उसका पैरामीटर का इसका इफेक्ट हमारा फंक्शन कॉल पे नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि हम कॉपी पास कराते हैं और कॉपी ओरिजिनल वैल्यू ना पास करा के कॉपी पास कराते हैं, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमने क्या कहा, इसे हमने कॉल बाय वैल्यू कहते हैं। और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, अगर फंक्शन डेफिनेशन में चेंज करें और उसका इफेक्ट पड़ता है फंक्शन कॉल में तो उसे हम क्या नाम देते हैं, कॉल बाय रेफरेंस का नाम देते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर एड्रेस पास कराते हैं। तो हमने क्या कहा, अगर हमने चेंज किया फंक्शन डेफिनेशन में तो अगर उसका इफेक्ट फंक्शन कॉल पर पड़ता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, कॉल बाय रेफरेंस का नाम देते हैं। ठीक, अच्छा, क्योंकि हम इसमें एड्रेस पास कराते हैं। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं कि किस तरीके से मॉडिफिकेशन होता है। हमने क्या कहा कि स्वैप की है वैल्यू, स्वैप की है दो वेरिएबल की वैल्यूज़ को। हमने क्या कहा, क्लास एग्जांपल पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इंट a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20 लिया है। सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन a की वैल्यू 10 शो करेगा और b की वैल्यू 20 शो करेगा जो ओरिजिनल वैल्यू है। अभी फंक्शन को हमने कॉल नहीं किया है। फिर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्लास का एग्जाम्पल obj इक्वल टू न्यू एग्जाम्पल। फिर फंक्शन को कॉल करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ऑब्जेक्ट है, फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम obj डॉट स्वैप a, b। अच्छा, a, b ये क्या है, हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है। अच्छा, फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ दी है, हमने पब्लिक वॉइड स्वैप इंट a, b इंट टेम्प ब्लैंक वेरिएबल लिया। ए में a की वैल्यू को टेम्प में डाला, b की वैल्यू a में डाला, टेम्प की वैल्यू को b में डाला। फिर हमने क्या कहा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन a की वैल्यू स्वैप हो गई, a की वैल्यू 20 हो गई और b की वैल्यू 10 हो गई। तो फंक्शन के अंदर स्वैप हो चुकी है वैल्यू, a की वैल्यू 20 और b की वैल्यू 10 हो चुकी है। वापस हम अपने मेन प्रोग्राम में आते हैं। अब इसका इफेक्ट फंक्शन कॉल का, फंक्शन डेफिनेशन का इफेक्ट फंक्शन कॉल पे नहीं पड़ेगा। हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो एज इट इज़ रहेगी क्योंकि हमने कॉपी पास किया है। तो हमने क्या कहा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन आफ्टर फंक्शन कॉल a इक्वल टू 10 और आफ्टर फंक्शन कॉल b इक्वल टू 20 तो वैल्यू विल नॉट मॉडिफाइड। इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं कि किस तरीके की वैल्यू शो करेगा। हमने क्या कहा, cmd cd डेस्कटॉप जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा एग्जाम्पल। हमने क्या कहा, बिफोर फंक्शन कॉल ओरिजिनल वैल्यू थी 10 और a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 20। फंक्शन के अंदर हमारी स्वैप हो चुकी थी वैल्यू, a की वैल्यू 20 और b की वैल्यू 10 और उसका इफेक्ट नहीं पड़ा फंक्शन डेफिनेशन का इफेक्ट फंक्शन कॉल पर। तो वही वैल्यू रही, a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 20। तो वी विल चेंज इन फंक्शन डेफिनेशन, इट विल नॉट अफेक्ट विद द फंक्शन कॉल, then it is known as call by value। अब कॉल बाय रेफरेंस पे आ जाते हैं। कॉल बाय रेफरेंस पे क्या होता है, क्लास एग्जाम्पल 1
इंट ए इक्वल टू 90 बी इक्वल टू 80 हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन दिया। अब हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट के थ्रू पास कराना है, इसलिए हम पहले ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। example1 obj1 इक्वल टू न्यू example1 सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन obj1 डॉट ए की वैल्यू 90 है, ओरिजिनल वैल्यू obj1 डॉट बी हमने 80 दिया है, ओरिजिनल वैल्यू वही। फिर हम यहाँ पर क्या बताया कि एड्रेस पास कराते हैं ऑब्जेक्ट का, तो हम क्या करते हैं obj1 और कैसे मेथड को कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड वन डॉट मेथड। अच्छा, और पास क्या कराएंगे पैरामीटर को, पैरामीटर में हम ऑब्जेक्ट पास करा देंगे, तो ऑब्जेक्ट की जो ओरिजिनल एड्रेस होगा वो पास होगा, तो obj1 डॉट स्वैप obj1। फिर हमने फंक्शन डेफिनेशन पे गए, पब्लिक वॉइड स्वैप example1 क्लास का नाम था और obj1 ऑब्जेक्ट है, तो ए और बी की वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू पास हो गई। इंट टेम्प obj1 डॉट ए की वैल्यू टेम्प में, obj1 बी की वैल्यू obj1 डॉट ए में, टेम्प की वैल्यू obj1 डॉट ई में। सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन obj1 डॉट ए की वैल्यू स्वैप हो गई 80, obj1 डॉट बी की वैल्यू 9 स्वैप हो गई ये वैल्यू विद इन फंक्शन। हम अपने मेन प्रोग्राम में आते हैं। सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन वैल्यू आफ्टर फंक्शन कॉल, फंक्शन में चेंज हो चुकी है वैल्यू, क्योंकि हमारा एड्रेस पास हुआ था, तो obj1 डॉट ए की वैल्यू 80 शो करेगा और obj1 डॉट की वैल्यू बी की वैल्यू 90 शो करेगा। वैल्यू विल बी मॉडिफाइड एज एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज पास। तो हम इसी प्रोग्राम को रन करा के देख लेते हैं। हमने क्या कहा कि जावा example1 डॉट जावा हमें गलत डाल दिया है, example1 फाइल का नाम है जावा example1। अब क्या है, बिफोर फंक्शन ए की वैल्यू 90 बी की वैल्यू 80, विद इन फंक्शन स्वैप हो चुकी वैल्यू, ए की वैल्यू 80 बी की वैल्यू 90, और आफ्टर फंक्शन कॉल मॉडिफाइड हो जाएगी क्योंकि एड्रेस पास कराया है, ए की वैल्यू 80 और बी की वैल्यू 90। तो क्या कह रहा है कि we will modify in function definition, it will affect to the function call, then it is known as function call by reference। एक और एग्जांपल देखेंगे हम ठीक आगे के वीडियो में, और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।